देखा आपने 70 ऑलमोस्ट। तो मतलब इसको दूसरे गियर की ज़रूरत है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल भाई, देखो क्लच दबाया, ये गियर है, इसको डाला, उसके बाद क्लच और रेस को हल्का, क्लच देखो हल्का। अब मेरी बाइक फिर से आवाज़ करने लगी। सेम प्रोसेस भाई, तीसरा गियर डालने के लिए हम क्या करेंगे, क्लच को दबाएंगे, नीचे गियर है भाई, अब मैं चौथा गियर डालूंगा भाई इसमें। देखो क्लच दबाया, सेम भाई प्रोसेस, ये देखो पीछे किया। हेलो भाई, मैं हूं अजय और भाई ये आज हमारा पार्ट 2 है। कल हमने सीखा था कि हम कैसे क्लच को छोड़े जिसकी वजह से हमारी बाइक बंद ना हो, और भाई आज हम उससे आगे की जर्नी कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम सीखेंगे कि हमें गियर को कैसे डालना है, मतलब सेकंड गियर कब डालना है, थर्ड गियर कब डालना है, फोर्थ गियर कब डालना है, और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बाइक को गियर की ज़रूरत है। तो भाई आज हम इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। तो जो भाई आज इस वीडियो में नए जुड़ रहे हैं, तो भाई इससे पहला भी एक पार्ट बना रखा है, आप जाके चेक कर लो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तब आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा, ठीक है भाई। और जिन भाइयों को पहले से ही पता है कि क्लच को कैसे रिलीज़ करना है, तो वो भाई ये वीडियो आराम से देखो और देखो कि गियर कैसे चेंज करते हैं और कब चेंज करते हैं। तो भाई जैसा कि मैंने बताया कि आज हम कवर करेंगे कि हम गियर को कैसे चेंज करें और कब चेंज करना है, मतलब कि हमें कब पता लगेगा कि हमारी बाइक को गियर की ज़रूरत है, और कैसे हम जान सकते हैं कि हमें अब कौन सा गियर डालना है। तो सिंपल सी बात भाई, उससे पहले आपको गियर का फॉर्मेट जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि ये है। तो भाई गियर कुछ इस तरह से डाले जाते हैं, देखो भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सेम फॉर्मेट भाई आगे के लिए भी होता है, उतारने के लिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है भाई। तो भाई ये फॉर्मेट होता है जिससे हम गियर को चढ़ाते हैं और निकालते हैं, मतलब उतारते हैं। तो इसके बाद कल हमने जाना कि हम क्लच को कैसे छोड़ सकते हैं। आपने ये वाला पार्ट तो कंप्लीट कर लिया होगा कि हम क्लच को छोड़ के बाइक को इजीली कैसे दौड़ा सकते हैं। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, क्लच दबाना है, गियर डालना है, इसको एक लेवल पे लाके सेट करना है, उसके बाद ऐसे हल्की सी रेस दे के बाइक आगे को निकल जाएगी। ये भाई बहुत ही सिंपल सा तरीका था जो मैंने आपको बताया। आई होप आपको हेल्प मिल गई होगी, जिसके कारण अब आपकी बाइक बंद नहीं हो रही होगी। तो भाई आज उससे आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं कि जब हम पहला गियर डाल देंगे, उसके बाद हमें जब दूसरा गियर डालना होगा तो हम कैसे डालेंगे, और उससे ज़रूरी बात कि हमें कब पता लगेगा कि हमारी बाइक को गियर की ज़रूरत है। तो भाई इस चीज़ के लिए मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, जिसके बाद आप बहुत ही आसानी तरीके से सीख जाओगे कि आपकी बाइक को गियर की नीड है। बेसिकली 2 तरीके हैं भाई हमारे पास, जिससे हम इजीली जान सकते हैं कि हमारी बाइक को कब गियर की नीड है और कब नहीं। पहला तरीका होता है भाई, जो बाइक है वो आवाज़ निकालती है साउंड की वजह से, वो मैं आपको अभी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि जब हम एक गियर को डालते हैं, पहले गियर के बाद जब मेरी बाइक को दूसरे गियर की ज़रूरत होगी ना भाई, तो मेरी बाइक ना बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लग जाएगी। समझ रहे हो आप? एक टाइम के बाद ना वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लग जाएगी। उसके बाद जब हम गियर को डालेंगे सेकंड को, सेम प्रोसेस वैसे पीछे करके, तो उसके बाद हमारी बाइक की आवाज़ कम हो जाएगी, आप नोटिस करना। वैसे ही सेम प्रोसेस होता है भाई थर्ड गियर के लिए। जब हमारी बाइक सेकंड गियर से ऊपर आ चुकी होती है, जब उसको थर्ड गियर की नीड होती है ना भाई, तब बाइक फिर से आवाज़ करने लग जाती है। उसके बाद जब हम तीसरा गियर भी उसको दे देते हैं, तो उसके बाद उसकी आवाज़ कम हो जाती है ऑटोमेटिक ही। तो इसके बाद जब हम थोड़ी सी और स्पीड इंक्रीज़ करते हैं इसकी मदद से, तो हमें चौथे गियर की नीड होती है, हमारी बाइक फिर से आवाज़ करने लग जाती है। तो हमें जब हम चौथा गियर डालते हैं, तो उसके बाद हमारी बाइक टोटली फ्री हो जाती है। मैं इस बाइक की बात कर रहा हूँ भाई, जिसमें सबसे हाईएस्ट गियर जो होता है, उसके बाद बाइक फ्री हो जाती है। जैसे मेरी बाइक में फोर्थ गियर सबसे हाईएस्ट है, तो मेरी बाइक चौथे गियर के बाद फ्री हो जाती है। कईयों में पांचवा गियर हाईएस्ट होता है, तो वो फिफ्थ गियर के बाद फ्री हो जाती है। फ्री होने का मतलब मेरा ये है कि भाई अगर आपने चौथा गियर 40 से 50 के बीच में ही डाल दिया ना, उसके बाद आप चौथे गियर में ही उसको 60 लेके जा सकते हो, 70 लेके जा सकते हो, 80 भी लेके जा सकते हो, 90 भी लेके जा सकते हो। चौथे गियर के बाद लिमिट नहीं होती, और 80 की स्पीड में आप चौथे गियर में ही 30 पे भी ला सकते हो अपनी बाइक को। तो मतलब वो फ्री गियर इसलिए बोला जाता है कि उसके बाद कोई लिमिट नहीं होती कि स्पीड आपको इतनी ही रखनी है, आप उसमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों कर सकते हो स्पीड को।
तो भाई ये आपको समझ आ गया। दूसरा मेथड है भाई हमारी ये स्पीडोमीटर। आपको जब एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, धीरे धीरे आप बाइक चलाना शुरू कर लोगे, उसके बाद आप देखोगे कि आपको ना आवाज़ की ज़रूरत पड़ती है, ना ये सेकंड वाला फार्मूला जो मैं आपको बता रहा हूँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप ऑटोमेटिक ही गियर चेंज करने लग जाओगे। पहला फार्मूला तो मैंने आपको बता दिया, आवाज़ वाला। दूसरा होता है भाई हमारी स्पीड के हिसाब से गियर चेंज होते हैं। पहला गियर भाई मैं आपको रिकमेंड करूँगा 15 से 20 के बीच में ही निकाल देना पहला गियर, फिर सेकंड गियर डाल देना। सेकंड गियर भाई 30 तक लास्ट जाता है, 30 के बाद थर्ड गियर आप डाल दो। थर्ड गियर भाई 45 to 50 किलोमीटर के बीच में जाएगा, मतलब 45 से 50 किलोमीटर के बीच में तीसरा। उसके बाद चौथा गियर डाल दो भाई, जैसे आपकी स्विच चौथे मतलब 45 और 50 के बीच में जाती है, आप चौथा गियर डाल दो। उसके बाद आपकी बाइक इजीली रन करेगी। और इसके बाद जब आपने चौथा गियर डाल दोगे, उसके बाद आपकी बाइक में कोई गियर की ज़रूरत नहीं है, ना कोई आवाज़ करेगी। जितना आप इसको घुमाओगे उतनी आपकी बाइक स्पीड में जाती रहेगी। तो भाई ये तो हो गया थ्योरी वाला पार्ट। अब इस चीज़ को प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हमने सेम प्रोसेस भाई, क्लच दबाया, पहला गियर डाला, रेस को आधा दिया, क्लच धीरे से छोड़ा। उसके बाद अब देखो भाई 20 पे आई, अब मेरी बाइक आवाज़ करने लग गई। आपको आ रही होगी भाई, अगर माइक मेरा चल रहा होगा तो बहुत ही कम आ रही होगी, पर देख लेना, है ना। तो क्यों आ रही है? क्योंकि अब देखो मेरी सुई भी 10 से 20 के बीच में है, तो मतलब इसको दूसरे गियर की ज़रूरत है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल भाई, देखो क्लच दबाया, ये गियर है, इसको डाला, उसके बाद क्लच और रेस को हल्का, क्लच देखो हल्का सा छोड़ा, उसके बाद रेस वाला भी हल्का सा घुमाया और ये नॉर्मल सी चलने लग गई। अब देखो भाई मेरी बाइक कोई आवाज़ नहीं कर रही। अब मैं इसको दूसरा गियर में लेके जा रहा हूँ, फिर 30 पे आ गई, अब मेरी बाइक फिर से आवाज़ करने लगी। सेम प्रोसेस भाई, तीसरा गियर डालने के लिए हम क्या करेंगे, क्लच को दबाएंगे, नीचे गियर है भाई, इसको डाला, उसके बाद सेम क्लच को छोड़ के इस हाथ से रेस को भी ऐसे दे देंगे। देखो इतना आसान था। अब मैंने तीसरा गियर डाल दिया, अब देखते हैं तीसरा गियर कब तक चलता है, ठीक है भाई। देखो अब देखो बाइक आवाज़ करने लगी है, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है ना। आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी भाई, शायद माइक अगर वर्किंग कर रहा होगा तो आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, अगर माइक काम नहीं कर रहा होगा तो आपको आवाज़ आ रही होगी कि बाइक कितनी तेज़ आवाज़ कर रही है। देखो अब मैं चौथा गियर डालूंगा भाई इसमें, देखो क्लच दबाया, सेम भाई प्रोसेस, ये देखो पीछे किया, गियर डाला, उसके बाद हमने हल्का सा क्लच छोड़ा, हल्की सी रेस देनी है और हल्का सा क्लच छोड़ा, और ये बाइक बिल्कुल ही स्मूथ तरीके से आगे को दौड़ने लग गई। अब मेरी बाइक में कोई आवाज़ नहीं है, कोई साउंड नहीं आएगा इतना हैवी वाला, क्योंकि मैंने 4 गियर डाल दिए। इसके बाद देखो मैंने गियर 50 पे डाला, पर मेरी स्पीड 30 पे है, पर गियर चौथा ही है। मैं आपको यही बताना चाहता था कि अगर आपने गियर चौथा डाल दिया, फिर आपको स्पीड की नीड नहीं पड़ेगी कि आपको कौन सी स्पीड रखनी है नहीं रखनी है। मैं आपको एक बार भाई फिर से दिखा देता हूँ सारा फॉर्मेट कि हमको कैसे करना है। तो भाई मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ आपको क्या करना है, और ध्यान से देखना भाई। पहला गियर आपका 10 से 20 के बीच में ख़त्म हो जाएगा, आपको दूसरा गियर यहाँ पे डालना है, तीसरा गियर भाई 30 पे, और चौथा गियर 45 से 50 के बीच में ही डाल देना है। उससे ऊपर भाई बाइक जाने के लिए चली जाएगी बहुत ज़्यादा घुमाने के बाद, बट आपकी बाइक को डैमेज भी कर सकती है। तो भाई ये गियर का फॉर्मेट है जो आपके सामने आ रहा होगा स्क्रीन पे, तो इसके हिसाब से आपको गियर डालना है। पहला गियर कब डालना है, दूसरा कब डालना है, तीसरा कब डालना है और चौथा कब डालना है। तो इस फॉर्मेट के हिसाब से आप गियर को डालो और आप सीख जाओगे, ठीक है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ भाई एक बार। सिंपल सा है भाई, क्लच दबाया, गियर डाला, रेस है भाई, सेम हल्की सी रेस दी, इतनी सी घुमा के लॉक कर दी, उसके बाद हल्का सा क्लच छोड़ा, जिसके बाद हमारी बाइक इजीली रन करने लग गई, ठीक है भाई। इतना कोई घबराने की बात नहीं है। अब सेम सेकंड देखो भाई, सेकंड 30 पे आ गई, अब सेकंड गियर गाड़ी मांग रही है, क्लच दबाया, सेकंड गियर चढ़ा दिया, इसके बाद देखो बाइक इजीली रन करने लगी। अब ये थर्ड गियर की डिमांड करेगी, मतलब थर्ड गियर को भी उतारने की डिमांड करेगी। अब लास्ट गियर चढ़ाना भाई हमारा, अभी तक तीसरा गियर चल रहा है हमारा। देखो 50 पे आई, आवाज़ बहुत ज़्यादा करने लगी मेरी बाइक। अब मैं क्या करूँगा, क्लच दबा के गियर डाला और ये क्लच हल्का सा छोड़ के, अब मेरी बाइक चौथे गियर पे है भाई। इसके बाद मेरे पास कोई स्पीड की लिमिट नहीं है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मैंने स्पीड स्लो कर ली,
मेरी बाइक चौथे गियर में है बट अभी 30 पे भी आ गई है। ठीक है, आप देख रहे हो अब मेरी बाइक, मैं चाहूँगा ना चौथे गियर में ही है। देखो भाई, क्लच को मैं छेड़ूंगा भी नहीं ताकि आपको लगे ना कि मैंने गियर चेंज किया, और मेरी बाइक चौथे गियर में ही कहाँ तक चली जाएगी। देखो भाई, देखा आपने 70 ऑलमोस्ट। भाई मैं ज़्यादा स्पीड में लेके जाना नहीं चाहता, तो ऑलमोस्ट 70 की स्पीड तक मेरी बाइक बिना कुछ किए चली गई, वो भी चौथे गियर में। तो भाई मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि आपका चौथा गियर हमेशा फ्री होता है, उसमें आप स्पीड को इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ दोनों चीज़ें कर सकते हो। ठीक है भाई, इस चीज़ का आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कब कौन सा गियर डालना है। मैंने फॉर्मेट भाई डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया है कि कौन से तरीके से। अगर आपको फिर भी नहीं आता आप कमेंट कर लेना भाई, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। तो भाई आप लोग चैनल पर बने रहना। ये हमारा दूसरा पार्ट था, कल हमारा तीसरा पार्ट आएगा जिसमें हम आगे की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे कि जब हम गियर डालना सीख लेते हैं, हम अपनी बाइक को स्मूथ तरीके से रनिंग कर लेते हैं, उसके बाद हमको क्या करना है। पूरी भाई बहुत अच्छी सीरीज़ है जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो भाई चैनल पर बने रहना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जिन भाइयों को नीड है सीखने की उनके साथ शेयर कर देना। मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहे। टेक केयर।